अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम बोल जमहूर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान साद गुज्जर। पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में एक ऐसा हाई प्रोफाइल केस जो कि पिछले 17 रोज़ से देखा जा रहा है और उसको सुना जा रहा है और सोशल मीडिया पे इस वक्त सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग पर भी ये केस देखा जा रहा है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची के अंदर वो केस जो है उसकी गुत्थी सुलझने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे क्या मामलात हैं, ऐसी क्या मजबूरियाँ हैं, ऐसी क्या कोताहियाँ हैं, बहुत सारे सवाल जन्म लेते हैं। मीर रज़ा जो कि कराची के इलाके PCHS का रिहायशी है, मैं इस वक्त उसके घर के बाहर ही मौजूद हूँ और वो जो नौजवान है वो नौजवान बिज़नेस करना चाहता था और अपने बिज़नेस को पाकिस्तान में रहते हुए ही बेहतरीन तरीके से प्रमोट करना चाहता था। तालीम के साथ साथ अपने बिज़नेस को एक छोटे से कार्ड से स्टार्ट करता है और वो बिज़नेस इतनी उसको पज़ीराई मिलती है कि वो 4 ब्रांचेस इस शहर में बना लेता है, जबकि उसका मकसद ये था कि मैं इंटरनेशनल भी इस बिज़नेस को लेके जाऊं, लेकिन मैं हमेशा पाकिस्तान में रहूं, अपने मुल्क को प्रमोट करना चाहता था। लेकिन अचानक मीर रज़ा घर से लापता हो जाता है, जिसके बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है और ये केस बहुत सारे जो उलझनों में उलझ जाता है और उसके बाद हर तरफ एक नया सवाल जन्म लेता है। क्यों बार बार तहकीकाती टीम्स तब्दील की जा रही हैं? क्यों दोबारा DNA कराया गया? क्यों 2 मरतबा पोस्टमार्टम कराया गया? कब्र खुशाई क्यों कराई गई? वालिदैन को इतनी अजियत में क्यों मुब्तला किया गया? बहुत सारे सवालात जन्म लेते हैं और इस वक्त मैं जहाँ पर मौजूद हूँ मीर रज़ा के घर के बाहर, मीर रज़ा के वालिद हुसैन साहब मेरे साथ मौजूद होंगे और उनकी तरफ चलता हूँ आपको लेके, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि 17 रोज़ में क्या कुछ हुआ और क्या अब तक इस केस की गुत्थी सुलझने की तरफ जा रही है या अभी भी बहुत सारे सवालात जन्म ले रहे हैं। आइए चलते हैं। सबसे पहले ये बताइएगा, इस मामले को 17 रोज़ गुजर चुके हैं, इस पूरी कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? जो पॉइंट्स मीडिया या सोशल मीडिया या आप अहले खाना फैमिली की तरफ से उठाए गए, क्या वो पॉइंट्स पुलिस की जो आला अफसरान जो टीम्स हैं क्या उनकी तरफ से पहले उठाए जाने चाहिए थे, या आप क्या समझते हैं कि क्या कोताहियाँ हैं कि बार बार कभी तहकीकाती टीम को तब्दील किया जाता है, कभी मेडिकल बोर्ड को जो है वो चेंज किया जाता है? इसके पीछे बहुत सारी वजूहात तो होंगी ना, क्या गलतियाँ थी, क्या कोताहियाँ थी? एज़ अ फादर आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, एज अ फादर हम तो ये देखते हैं कि पहले दूसरे दिन से हम बता रहे हैं कि ये इट्स अ मर्डर, इट्स अ ब्रूटल मर्डर, तशद्दुद करके मारा गया है, मगर हमारे पे बिलीव नहीं किया गया। हम कंटिन्यू बोलते रहे, फिर इन्होंने टीम बना दी एक समीउल्लाह सोमरो, ज़ुबैर शेख, ऐसे फिरोज़ाबाद SHO, ये इन सब के हमने इनको डाला है कि इनको सस्पेंड करें और इनको इन्वेस्टिगेशन में शामिल करें, इनसे जो टेम्परिंग हुई है। और इसके साथ साथ DIG ईस्ट, उसकी भी हमने डिमांड की है कि उनको भी आप फारिग करें, इसलिए कि इनकी ये सरपरस्ती कर रहे थे ना, इतने बड़े ओहदे पे बैठकर अगर इस तरह 12 दिन तक आप मैनिपुलेट करेंगे, चीज़ों को टेम्परिंग करेंगे, तो कहाँ से सबूत मिलेंगे? एक डिवाइस होती है कैमरे की 7 दिन की, एक होती है 14 दिन की, उस पर ओवरलैपिंग कर दी, कहाँ से वीडियोस आएंगी? हम वीडियोस मांगते रहे, इन्होंने आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, आज दे रहे हैं, कल दे रहे हैं, अभी तक हमें वीडियो उस टाइम पे, मैं फर्स्ट अभी इन्वेस्टिगेशन टीम के हवाले से बात कर रहा हूँ, उन्होंने हमें वीडियोस नहीं दी। वो निजी चैनल के साथ अपनी सारी नैरेटिव एक बना रहे थे कि सुसाइड। जब हम कबर कुशाई की तरफ गए, कबर कुशाई के बाद जो है नैरेटिव चेंज हुआ। एक बात, ये कबर कुशाई की बात आ गई तो ये सवाल बेहद ज़रूरी है एक वालिद के लिए या वालिदैन के लिए। एक सिस्टर भी मौजूद है, हम कैसा मरहला था वो जब कबर कुशाई की बात की गई? क्या ये आपने पहले से फ़ैसला कर लिया था कि मुझे इस तरफ जाना पड़ेगा, या जब ये बात आई तो फैमिली ने मना भी किया होगा? कराची में ऐसे बेशुमार केसेस हैं जहाँ पर फैमिली इस मौके पे आके बैक हो जाती है, पीछे हट जाती है। आप बैक नहीं हुए, केस आज तक चल रहा है, इस केस की जो गुत्थी है वो उलझती चली जा रही है। वो मरहला कैसा था जब कबर कुशाई के लिए आप लोगों ने हामी भरी? क्या दिल पे पत्थर रखा था उस वक्त? सर देखें, बात ये थी कि हमने तो दिल पे पत्थर रखा, वो इस वजह से रखा क्योंकि हम जब गुस्ल के लिए वहाँ पर उसके साथ थे तो उस पर टॉर्चर नज़र आ रहा था। किसी आप एक आँख वाले बंदे को भी दिखाते तो वो भी बोलता कि मेरे इस पर टॉर्चर हुआ है। पुलिस को क्या वो नज़र नहीं आ रहा था? ये सब जो किया गया है, हम DIG ईस्ट की वजह से हमें जाना पड़ा, समीउल्लाह सोमरो की वजह से हमें दिल पे पत्थर रखना पड़ा, ज़ुबैर शेख की वजह से हमें दिल पे पत्थर रखना पड़ा, फिरोज़ाबाद थाने SHO की वजह से हमारे को दिल पे पत्थर रखना पड़ा, गुलिस्तान जौहर का जो SHO है जिसने डैम्परिंग की है पूरा, वहाँ पर पूरा उसका जो क्राइम सीन है वो ख़राब किया। ठीक है, उनका काम था 3 दिन तक तो क्राइम सीन, जिस वक्त बॉडी उठाई उस वक्त क्राइम सीन क्यों नहीं बनाया इन्होंने? इसका कोई सवाल जवाब नहीं है। IG साहब ये जवाब दें कि उन्होंने 6 तारीख को जो बयान दिया 48 घंटे में केस हल कर दिया है, वो कौन सा केस हल कर दिया था उन्होंने? ठीक है, तो अब जो देखें, उन्होंने 12 दिन तो हमारे ज़ाया किए। अगर ये नहीं होते तो मेरे बच्चे की कबर कुशाई नहीं होती। इन्होंने मजबूर किया तो हमें देखें, हम अपने बच्चे के इंसाफ, हम जानते हैं कि हमारा बच्चा जो है ना वो खुदकशी नहीं कर सकता था।
कोई बंद जगह बंद गली में नहीं खड़ा हुआ था, वो पढ़ा लिखा बच्चा था। वो उसके पास 4 ब्रांचेस का वो रनिंग करे। एक बच्चा कार्ड से लेकर 4 ब्रांचेस बनाई हैं, ठीक है जी। वो क्या 3 करोड़ 2 करोड़ रुपए के लिए खुदकशी कर लेगा? नहीं जी, ऐसा नहीं था। जो बच्चा स्टार्टअप कंपनीज़ के लिए इंटरव्यू लोगों को बता रहा है कि स्टार्टअप कंपनीज़ किस तरह लॉन्च की जाती हैं, वो बच्चा खुदकशी करेगा क्या? शहबाज शरीफ साहब ने खुदकशी कर ली? इतने टाइम से लोगों से इन्वेस्टमेंट ले लेके, उनके पास भी रास्ते हैं ना, पढ़े लिखे आदमी है ना। ये इधर इन्वेस्टमेंट हुई, इधर इन्वेस्टमेंट हुई, इधर मंथली इतना तो ये आज इन्वेस्टमेंट इसी तरह की जाती है कंपनीज़ में, इसी तरह होती है सर। तो अगर बच्चे ने इन्वेस्टमेंट की है, इन्वेस्टमेंट की अमाउंट है, तो वो भी देखें कि इन्वेस्टमेंट। हम तो आपको बता रहे हैं ना, हमने तो इन्वेस्टिगेशन टीम को तमाम चीज़ें बताई, मगर 12 दिन तक इन्वेस्टिगेशन टीम ने, डीआईजी की सरपरस्ती में जो इन्वेस्टिगेशन टीम है, उसने तो हमें कुछ नहीं बताया। आज तक डीआईजी इस हमारे से मिलने तक नहीं आया उस 12 दिन में, ठीक है। 13वें दिन हमारे पास आ जाते वज़ीर दाखिला साहब, उनको 12 दिन तक बच्चे की वो समझ नहीं आ रही थी कि बच्चे के माँ बाप बोल रहे हैं तो एक बार आके उनके पास फातिहा ही पढ़ लें। हुसैन साहब, एक एसएचओ से लेकर एक डीआईजी तक जो बज़ाहिर नज़र आ रहा है और जो आप बता रहे हैं बातें, ऐसा लगता है कि बज़ाहिरी तौर पर जो है वो कई कोताहियाँ की गई, 1 से ज़ायद कोताहियाँ की गई। बिल्कुल बिल्कुल। अब जहाँ पर हमारे फोरेंसिक लैब्स काम नहीं करते, तो हमने ये जो गैजेट्स हैं इनको हमने पंजाब भेजा। क्या समझते हैं कि आने वाले वक्त में अगर इनसे ये केस सॉल्व नहीं हो रहा होगा, तो क्या वहाँ से अफसरान बुलाने की भी आप गुजारिश करेंगे कि जी यहाँ पर तो डीआईजी लेवल तक जो है वो इन्वेस्टिगेशन में आप बता रहे हैं कि इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, इतनी ज़्यादा कोताहियाँ हो रही हैं, तो क्या अब आला अफसरान भी पंजाब से बुला लिए जाएँ इस केस को सॉल्व करने के लिए? नहीं सर, देखें, मैं हर पुलिस वाला ख़राब नहीं है, हर पुलिस वाला गलत नहीं है, हर पुलिस वाला किसी की सियासी इन्फ्लुएंस में नहीं आता, हर पुलिस वाला किसी बड़े आदमी की इन्फ्लुएंस में नहीं आता। ऐसे भी पुलिस वाले मौजूद हैं, हमारे पास अफसरान मौजूद हैं जिन्होंने कौम का सर फ़ख्र से बुलंद किया है। देखें, मैंने पहले भी टीम पे भरोसा किया, समीउल्लाह उन्होंने ठेस पहुंचाया, उन्होंने मेरे बच्चे की डेड बॉडी पे खेलने की कोशिश की, तो अब वो ख़त्म हुई। अब हमने एक बार फिर ट्रस्ट किया है, मगर इस टीम के साथ ये है कि ये हमारे साथ डेली इंटरेक्शन, डेली हमारे साथ, डेली हम राब्ते में हैं, डेली वो जो वर्किंग कर रहे हैं हमें इन्फॉर्म करते हैं। तो थोड़ा सा स्पेस उनको भी देना चाहिए, क्योंकि जो 12 दिन से ख़राब की गई चीज़ों को पहले से थोड़ा सा उसको सही करना पड़ेगा ना सर। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो नई इन्वेस्टिगेशन टीम है इंशाल्लाह ये रिज़ल्ट देगी। थोड़ी सी मुश्किलात हैं ज़रूर, सबको पता है कि 12 दिन क्या हो गया, जो चीज़ किसी को एक्सपोज होने से रोका गया, बहुत सारी चीज़ें वहाँ से क्राइम सीन को पूरा जितने सबूत हासिल कर सकते थे वो ख़राब किए गए ना सर। जलाया गया। वहाँ 6 तारीख को जब हम कोर्ट पहुँचे तो 10 दिन में वो खोल नहीं मिला था, अचानक खोल भी मिल गया कोर्ट जब हम पहुँचे। बिल्कुल ऐसा ही है हुसैन साहब। आखिर में सिर्फ आपसे मैं आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि सीसीटीवीज़ के हवाले से बात करें। पहले दिन से ये केस जो है सीसीटीवीज़ के गिर्द घूमता हुआ में नज़र आया, और अगर सीसीटीवीज़ के हवाले से बात की जाए तो पुलिस के मुताबिक 100 के करीब या 100 से भी ज़ायद सीसीटीवीज़ को देखा गया, चेक किया गया और मामला किए गए। तो सर 100 सीसीटीवीज़ में हर चीज़ तो आ रही है कि जी रज़ा जो है घर से निकल रहा है, रज़ा जो है ये कर रहा है, रज़ा ने जो है पिस्टल निकाला, रज़ा ने गाड़ी में रखा, रज़ा गाड़ी का गेट खोल रहा है, रज़ा गाड़ी से निकल रहा है, तमाम चीज़ें आई। सर क्या ये सवाल आपने या अहले खाना की तरफ से या जिब्रान साहब की तरफ से या कहीं पर किया गया आईजी साहब पे, जब आप डेली बेसिस पर आप उनसे मिल रहे हैं कि 100 सीसीटीवीज़ तो आ रही हैं, वो सीसीटीवी क्यों नहीं आ रही? सर ये जवाब हम पहले दिन से पूछ रहे हैं, कौन सी 100 सीसीटीवी वीडियोस जो हमारे को आज तक दिखाई नहीं गई हैं, सिर्फ बताया गया है। अपने हिसाब से उस नैरेटिव को बनाने के लिए उतनी वीडियो जारी की गई। रज़ा चलता हुआ जा रहा है, सिगरेट फेंक रहा है, मोबाइल फेंक रहा है, अरे आगे की कहाँ है, वो जा कहाँ रहा है, वो वीडियो नहीं। इतना सा क्लिप लगाया कि एक नैरेटिव बनाने के लिए, आगे वो कहाँ मुड़ा, किधर गया, वो वीडियोस किधर है। सिर्फ नैरेटिव ये बनाने की कोशिश की 12 दिन में कि जो है रज़ा ये चलता हुआ जा रहा है, रज़ा गेस्ट हाउस के सामने चलता हुआ जा रहा है। हमने शक किया, शक दूर करना किसका काम है? पुलिस का काम है। मैंने गेस्ट हाउस पे शक किया, किसका काम है इसको दूर करना? पुलिस का काम है। कहाँ हैं वो बंदे जो मुझे देखते ही भागे थे, मेरे बच्चे की तस्वीर देखते ही भागे थे? अगर आपके पास अरेस्ट है तो आपने अभी तक मुझे बुलाकर उनकी निशानदेही करवाई? नहीं करवाई। 161 का आपने मेरे से हमारा बयानिया लिया, 12 दिन में नहीं लिया, उसके बाद लिया। तो भाई ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इसका जवाब ना वो आईजी साहब दे पाएंगे ना वज़ीर आला दे पाएंगे। बहुत शुक्रिया हुसैन साहब, होप फॉर दी बेस्ट। हम उम्मीद करेंगे कि जल्द से जल्द जो है ये इस केस की जो है वो मामलात जो हैं वो अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हों और शहीद मीर रज़ा जो कि
17 से 18 रोज़ इस मामले को गुजर चुके हैं। पहले वो घर से लापता हुआ और नौजवान, उसके बाद उसकी डेड बॉडी मिलती है। नौजवान इस हवाले से जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं अब आपको लेके चलूँगा उस तरफ और आपको दिखाऊंगा कि पिछले 17 से 18 रोज़ से किस तरीके से कराची के लोग, कराची के नौजवान, स्टूडेंट्स, सब लोग मीर रज़ा के लिए स्टैंड ले रहे हैं और वहाँ आपको लेके चलेंगे और देखते हैं कि वहाँ के नौजवानों का इस हवाले से क्या कहना है, क्या सोचना है, क्या बताना है। आइए चलते हैं। देखिए जी, अब मैं मौजूद हूँ शारा फैसल नर्सरी के मकाम पे, जहाँ पर मेरे पसे पुश्त आप देख रहे होंगे कि नौजवानों की एक बड़ी तादाद मौजूद है, ख़वातीन लड़कियों की एक बड़ी तादाद यहाँ पर मौजूद है और इन तमाम लोगों का एक ही मुतालबा है कि शहीद मीर रज़ा को इंसाफ मिलना चाहिए। पिछले 17-18 दिनों से जो इस केस को, इस मुअम्मे को हल नहीं किया जा रहा, उसके लिए, इंसाफ के लिए यहाँ पर बैठे हैं। हाथों में आप देख सकते हैं कि प्ले कार्ड सबके मौजूद हैं। शदीद नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है और ये कोई आज पहली मरतबा एहतजाज नहीं किया जा रहा, ये एहतजाज पहले रोज़ से आज तक इसी तरीके से जारी है। ये वो एहतजाज है जो कि 14 अगस्त के दिन भी इसी तरीके से जारी रहा। यहाँ के नौजवान, यहाँ के बच्चे, ख़वातीन, बुज़ुर्ग सब इस एहतजाज में जो है शामिल है। सबका एक ही मुतालबा है कि शहीद मीर रज़ा के कातलों को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। यहाँ पर हमारे साथ जो है वो मुफ्ती इस्माइल साहब भी मौजूद हैं, फ़ाद बलोच भी मौजूद हैं। सबसे पहले बात करेंगे, फ़ाद बलोच से बात करने की कोशिश करूँगा। फ़ाद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। फ़ाद भाई, ये बताइएगा, 17 रोज़ से यहाँ पर एहतजाज जारी है, 14 अगस्त के दिन भी एहतजाज नहीं रोका गया, क्या मुतालबात कर रहे हैं? अब तक क्यों चीज़ें हल नहीं हो पा रही? 18 दिन हो गए। क्यों हल नहीं हो पा रही? 18 दिन हो गए यहाँ पे बैठे हुए, इसलिए हल नहीं हो पा रहा क्योंकि हुकूमत हल करना नहीं चाह रही। आप खुद देखें ना कि इन्वेस्टिगेशन इतनी डिले कर दी गई, शुरू में 10 दिन ज़ाया किए गए, एविडेंस पेड कर दिया गया, 2 SSPs समीउल्लाह सुमरो और ज़ुबैर नज़ीर शेख के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया गया। आप मुझे ये बताएं, पुलिस ऐसे वाक़यात में इस तरह का बिहेव तब करती है या तो उन्हें पैसे ज़्यादा मिल जाएं या दबाव ज़्यादा हो। अब ये पुलिस खुद बता दे कि उनके ऊपर क्या था, दबाव ज़्यादा था या वो बेबस थे। तो मेरा कहना ये है कि आप ये देख लें, हज़ारों की तादाद में हम रोज़ यहाँ बैठ रहे हैं, हम यहाँ बैठे रहेंगे। मुफ्ती इस्माइल साहब यहाँ पर मौजूद हैं और इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन चुके हैं। हम देख रहे हैं कि नौजवानों की, जहाँ पर आप देख रहे हैं ख़वातीन की एक बड़ी तादाद मौजूद है। इसी तरीके से साथ साथ मुख्तलिफ पॉलिटिशियन, मुख्तलिफ तबकात से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन रहे हैं। तमाम लोगों का एक ही मुतालबा है, किसी का ताल्लुक़ किसी मज़हब से नहीं है, किसी का ताल्लुक़ किसी तबके से नहीं है, सब लोगों का एक ही मुतालबा है, शहीद मीर रज़ा को इंसाफ मिलना चाहिए। जो इंसाफ पिछले 17-18 दिनों से नहीं मिला जा रहा, फैमिली को किस तरीके से मैनिपुलेट किया गया, इस केस को किस तरीके से घुमाया गया, बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं। मुफ्ती इस्माइल साहब से बात करने की कोशिश करेंगे। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती भाई, ये बताइएगा, क्या मकसद है आज आप इस प्रोटेस्ट का हिस्सा बन गए? इस जंजीज के जोशो खरोश को कैसे देखते हैं और सिंध गवर्नमेंट की इस गफलत को कैसे देखते हैं? देखिए भाई, ये गफलत नहीं है। अगर गफलत होती तो गलती होती। ये गलती नहीं की गई है, ये जानबूझ के किया गया है। ये मेडिकल बोर्ड रात रात चेंज हुआ है, आपने कत्ल को खुदकुशी दिखाई है, तो इसके अंदर ये गफलत नहीं होती है, ये नाअहली नहीं है, ये बेइसी भी नहीं है, जो कि ये सब साजिशाने हैं सिंध हुकूमत के। ये जो है ये जानबूझ के किया गया है। और ये क्राउड जो इतना यहाँ पे बैठा हुआ है और ये जो नौजवान बैठे हुए हैं और बच्चे बैठे हुए हैं, ये क्या मांग रहे हैं? आपसे इंसाफ मांग रहे हैं। इनका नुकसान हो चुका है, इनका आदमी आपने मार दिया है, उनको से दफन कर दिया है। ये क्या कह रहे हैं कि यार उसके मुजरिमों को तो बेनकाब करो, उनको तो सज़ा दो, उनको तो कानून के सामने लाओ। ये कुछ ज़्यादा तो नहीं मांग रहे। क्या ये नौजवान, क्या ये ख़वातीन, क्या ये बच्चे इस बार सिंध गवर्नमेंट को जवाब देंगे? देखिए, कोई ऐसा सानिया होता है, ऐसा वाक़या होता है जो तारीख रकम कर देता है। बुशरा ज़ैदी के कत्ल ने कराची की सियासत बदल दी थी। मैं समझता हूँ कि आज ये डिफरेंट डायरेक्शन में लोगों को एम्पावर करने के अंदर ये काम आएगा। ये मीर के खून के साथ लोगों को ताकत मिलेगी। इस मीर के खून के साथ लोग इंसाफ के लिए खड़े होंगे और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्द इन तमाम फसीलें टूट जाएंगी, ये बड़े बड़े बुर्ज गिर जाएंगे और इंशाअल्लाह ताला पूरे पाकिस्तान में, सिंध में और कराची में इंसाफ आएगा। हमारे साथ इस वक्त भी यहाँ पर जो है वो ज़ुबैर भाई मौजूद हैं। ज़ुबैर भाई, क्या कहना चाहेंगे? नौजवान बड़े जोशो खरोश भी नज़र आते हैं और यहाँ पर आके हमारा भी जो है वो हम जो ये चीज़ सोचते हैं, हमारे जज्बात उभरते हैं कि जी हमारे साथ का, हमारे हम उम्र एक नौजवान इस शहर का एक ऐसा कीमती असासा जो हमारे मुल्क को नाम रोशन करना चाहता था, अपने बिजनेस को प्रमोट करना चाहता था, आज हमारे दरमियान नहीं है। सर, कराची का नौजवान मीर वो नौजवान था जो मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क की खुशहाली के लिए अपना किरदार अदा कर रहा था। आज से 4 साल पहले उसके पास मौका था कि वो पाकिस्तान छोड़ के बैरून मुल्क जाके अपनी ज़िंदगी महफूज तरीके से, बेहतर तरीके से गुजार सकता था। उसका जज्बा ये था कि मैं पाकिस्तान में अपना कारोबार खोलूँगा, पाकिस्तान के लोगों को नौकरियाँ दूँगा, रोज़गार दूँगा। मुझे बताएं, कराची का नौजवान आज कहाँ खड़ा हुआ है? जब एक 25 साल का नौजवान तशद्दुद करके
करके उसको कत्ल कर दिया जाता है, उसको शहीद कर दिया जाता है, उसके माँ बाप उसको दफना देते हैं। पहले दिन से कहते हैं कि कत्ल है। हमारी हुकूमत, हमारी रियासत, हमारी तफ्तीशी टीम, जो हमारे इदारे हैं जिनका काम है तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, नाअहली का सबूत देते हैं, नाअहल लोग हैं, ये उस कत्ल को सुसाइड साबित करने में लगे रहे। पहले दिन से माँ बाप बोलते रहे कि ये कत्ल है, सुसाइड नहीं है। नाज़रीन, ये प्रोटेस्ट इसी तरीके से जारी है और मैंने आपको सबसे पहले वालिद से बात करवाई, जहाँ पर आपने वालिद की बात सुनी। उनका यही कहना था कि हमें हमारे बच्चे के लिए इंसाफ चाहिए और हम जब प्रोटेस्ट में आए तो हमने आपको दिखाया कि यहाँ पर कराची के मेन शाहर फैसल पे किस तरीके से प्रोटेस्ट जारी है, जो प्रोटेस्ट 14 अगस्त को भी जारी रहा। नाज़रीन, इसी के साथ अपने मेज़बान साद गुजर को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी एक नए प्रोग्राम में, एक नए केस के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।